Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic working process and operations of AWK script of the subject Unix and shell programming of the system computer science branch. हमने लास्ट क्लास में AWK के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था. देन अब हम क्या करेंगे, इसके जो भी वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है, इसका ऑपरेशन कैसे वर्क करता है और इसके AWK के क्या क्या प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स हैं, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो AWK के वर्किंग प्रोसेस की अभी हम बात करें तो ये पहले स्टार्ट होता है. ठीक है, स्टार्ट होने के बाद एक्शन, जो भी हम एक्शन इसमें लगाते हैं वो एक्शन इसमें बिगन होता है. एक्शन बिगन होने के बाद क्या होता है, मोर डेटा मीन्स यदि यहाँ पे मोर डेटा है, आगे कोई डेटा है परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या जाता है, नीचे यस में जाता है. और यदि डेटा नहीं है तो वो यहाँ से नो में जाके इंड एक्शन हो जाता है. ठीक है, अब यदि डेटा है यहाँ पे तो डेटा होने के केस में वो क्या करेगा, यदि यहाँ पे डेटा है तो वो क्या करेगा, रीड नेक्स्ट रिकॉर्ड मीन्स जो भी आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड रहेगा उसे वो रीड करेगा. नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करके क्या करेगा, वो नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करके फिर वो जाएगा मोर इंस्ट्रक्शन में. मोर इंस्ट्रक्शन में जाएगा. मोर इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद वहां पे यदि उसके पास और इंस्ट्रक्शन है स्क्रिप्ट में तो वो जो भी एक्शन है उसे अप्लाई करेगा उस रिकॉर्ड में. और यदि इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो वापस चले जाएगा मोर डेटा एंड नो क्यूज में. ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस लूप चलते रहेगा. यदि आपके पास कोई भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है तो वो उसमें एक्शन अप्लाई करेगा, और यदि इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो बाहर जाके डेटा है कि नहीं चेक करेगा. डेटा नहीं रहेगा तो इंड एक्शन हो जाएगा, और यदि डेटा है उसमें एक्शन अप्लाई करना है तो यहाँ पे वो एक्शन अप्लाई करेगा. ठीक है, तो ये जो था आपका AWK का प्रोसेस था. हमारे इसमें 3 टाइप के थे. उसमें पहले वो क्या हो रहा था, बिगिन हो रहा था. बिगिन होने के बाद उसमें बॉडी प्रोसेसिंग हो रही थी, और बॉडी प्रोसेसिंग होने के बाद वो एंड हो जा रहा था. तो ये हमारे प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ही वर्क कर रहे थे. और उसी में हम क्या चेक करेंगे बार बार कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि नहीं, रिकॉर्ड है तो उसमें इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, इंस्ट्रक्शन यदि है तो उसमें एक्शन अप्लाई करना है, एक्शन यदि अप्लाई करना है तो वो एक्शन अप्लाई होगा. फिर वो वैसे ही लूप चेक करेगा जब तक कि हमारा एक फाइल पूरा एंड नहीं हो जाता है. ठीक है, तो ये आपका था AWK का ऑपरेशन. ठीक है, अब ये ऑपरेशंस के बाद हम इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि AWK का वर्किंग प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो AWK के वर्किंग प्रोसेस की यदि हम बात करें तो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रोसेस ऑफ AWK लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं AWK का वर्किंग प्रोसेस. तो वी यूज अ स्मॉल फाइल ऑफ 4 रिकॉर्ड्स. ठीक है, हम 4 रिकॉर्ड्स की एक स्मॉल फाइल हम यहाँ पे ले रहे हैं. ईच विथ 3 नंबर. 3 नंबर है हर फाइल, माने हर एक लाइन में 3 नंबर्स है, और ऐसे इसके पास 4 रो है. ठीक है, तो ऐसी हमारे पास एक छोटी सी फाइल है. We then run a simple script that adds the 3 number and print followed by their sum. Then हम उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, हम क्या सिंपल एक स्क्रिप्ट उसमें रन कराना चाह रहे हैं जिसमें कि वो ऐड करेगा तीनों नंबर को और उनके सम की वैल्यूज को वो प्रिंट करेगा. ठीक है, मीन्स तीनों नंबर्स को वो ऐड करके उसकी वैल्यू को हमको सम में प्रिंट करके दे देगा. तो ये हम एक छोटी सी फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं. ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे. तो पहले आप देखिए कि $cat टोटल AWK. ठीक है, $cat हमने टोटल AWK नाम की फाइल्स को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है. देन हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रोग्राम लगा रहे हैं बिगिन प्रिंट टोटल मीन्स हम जो टोटल है उसे प्रिंट कर रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए टोटल है इक्वल टू $1, $2, $3. देन हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं $1, $2 और $3 को ऐड करके टोटल में हम प्रिंट करा रहे हैं. और जब एंड हो जा रहा है तो हम टोटल की वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हैं. ठीक है, तो
तो अब आप देखिए हमें यही प्रोग्राम परफॉर्म करना है कि हमें जो भी वैल्यूज है उसको ऐड करके हम उसका टोटल प्रिंट कराना है। तो अब आप देखिए कि ये आपकी फाइल्स है जिसमें हमारे पास 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स में चारों लाइन्स में 3-3 नंबर लिखे हुए हैं जिनका हमको एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है जिससे कि हमें प्रोग्राम के थ्रू परफॉर्म करना है। इसमें एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, रन करना है। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे आउटपुट में $AW लिया हुआ है, एफ लिया हुआ है, टोटल ऑफ AW के, टोटल ऑफ DAP एंड प्रिंट टोटल। हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल प्रिंट करा रहे हैं यदि हम, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या करा रहे थे, ये जो वैल्यूज थी इन वैल्यूज की टोटल को हम प्रिंट करा रहे थे। तो आप यहाँ पे देखिए कि 1 + 2 + 3 6, then 4 + 5 + 6, then 7 + 8 + 9, 10 + 11 + 12। तो ये उनके टोटल प्रिंट हो गए। देन हमारा एंड टोटल, तो ये क्या हुआ, आपका टोटल प्रिंट हो गए। हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, जो भी छोटा मोटा जो भी हमें स्क्रिप्ट परफॉर्म करना है, रन करना है, एक्शन हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं AW के प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, इसका ऑपरेशन और इसका वर्किंग प्रोसेस। देन अब हम बात करेंगे AWK के प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन AWK। AWK में आपके पास 2 टाइप्स के वेरिएबल है। फर्स्ट है आपका सिस्टम वेरिएबल, देन सेकंड है आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास 2 टाइप्स के वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल एंड यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल की यदि हम बात करें तो सिस्टम वेरिएबल कैसे वर्क करता है आपका, कि जो भी सिस्टम के जो वेरिएबल्स में सिस्टम में जो इनबिल्ट रहेंगे उनको हम यूज करेंगे। और यूजर डिफाइन वेरिएबल्स में मीन्स यूजर जो है वो वेरिएबल डिफाइन कर पाएगा। तो देखते हैं सिस्टम वेरिएबल, द नेम एंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय AWK दैट सिस्टम वेरिएबल्स आर यूज्ड बाय AWK प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो नेम एंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय AWK, नेम्स और जो फंक्शंस डिफाइन होंगे AWK में, that's the system variable are used by AWK programming। ये जो नेम्स और वेरिएबल्स रहेंगे उसे AWK कब यूज कर पाएगा, प्रोग्रामिंग में वो इसे यूज कर पाएगा। ठीक है, देन 4 of them are controlled by AWK। इनमें से जो 4 वेरिएबल है उसे AWK कंट्रोल करता है। The another variable changes to a script। और इन 4 वेरिएबल्स को छोड़ के बाकी जो वेरिएबल्स है उनको क्या है, हम स्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ सिस्टम वेरिएबल देखते हैं जो कि यूज होता है हमारा। ठीक है, तो हम वो सिस्टम वेरिएबल देखेंगे जो कि हमारे सिस्टम वेरिएबल यूज होते हैं। तो आपके पास कौन कौन से सिस्टम वेरिएबल्स हैं उनकी यदि हम बात करें तो हमारे पास है एफएस। ठीक है, एफएस क्या है, हमारा इनपुट फील्ड सेपरेटर। ठीक है, इनपुट फील्ड को यदि हमको सेपरेट करना है तो हमारा एफएस यूज होता है। देन हमारे पास है आरएस जो कि इनपुट रिकॉर्ड को सेपरेट करता है। देन हमारे पास है ओएसएस जो कि हमारे आउटपुट फील्ड को सेपरेट करता है। ठीक है, आउटपुट फील्ड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। देन हमारे पास है ओआरएस जो कि क्या करता है, आउटपुट के रिकॉर्ड में मीन जब भी आउटपुट में कोई रिकॉर्ड आता है उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है वो है हमारा एनएफ। एनएफ का क्या फंक्शन है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी फील्ड इन करेंट रिकॉर्ड। मीन्स जैसे आपके पास एक रिकॉर्ड है उसमें कितने भी नंबर ऑफ आपके पास नॉन एम्प्टी फील्ड्स है उनको क्या करेगा, वो शो कर देगा। देन हमारे पास है एनआर। एनआर क्या करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रीड फ्रॉम फाइल्स। जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स फाइल्स में है उनको वो रीड करता है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास एक फाइल्स में है उन रिकॉर्ड्स को एनआर जो है वो रीड करता है। देन है हमारे पास नेक्स्ट एफएनआर। एफएनआर हमका फंक्शन क्या है, एफएनआर जो वेरिएबल है उसका फंक्शन क्या है,
फाइल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रीड रिकॉर्ड्स नंबर इन करेंट फाइल, ठीक है। जो फाइल नंबर के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन रिकॉर्ड्स को रीड करना, करेंट फाइल के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रीड करना, ये सारा जो काम है हमारा एफएनआर का है। मीन्स फाइल नंबर के रिकॉर्ड्स को रखना, करेंट फाइल के रिकॉर्ड्स को रीड करना, ये सारा काम हमारा एफएनआर का है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट फाइल नेम। फाइल नेम क्या करता है? फाइल नेम नेम ऑफ द करेंट फाइल, नेम ऑफ द करेंट फाइल मीन्स करेंट फाइल के नेम को वो शो करता है या रखता है स्टोर करके, ठीक है। करेंट के फाइल का जो भी नेम रहेगा उसको वो हमारा स्टोर करके रखता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारा, नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा ARG ये क्या करता है? नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कितने हमारे नंबर्स है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के, ये हमें वो डिस्कस करके या हमें शो करके देता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट जो कमांड आता है वो है हमारा ARGV, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है हमारा ARGV। ये क्या करता है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एरे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में यदि एरे का यूज हो रहा है तो वो हमको शो करता है। देन नेक्स्ट हमारा कमांड है आर्म लेंथ। आर्म लेंथ क्या करता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैच बाय अ बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। जो हमारे लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग मैच होते हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन में, वो हमारा यहाँ पे वो शो करके देता है कि कितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स मैच हो रहे हैं हमारे फंक्शन में, उनको ये हमारा बिल्ड करके देता है। देन हमारा नेक्स्ट जो कमांड आता है वो है हमारा आर स्टार। ये आर स्टार क्या करता है? स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग मैच बाय अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग मैच बाय अ बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, जो हमारे बिल्ट इन के जो स्ट्रिंग फंक्शंस है, स्ट्रिंग फंक्शंस है उसमें जो स्ट्रिंग मैच होती है उनके रिकॉर्ड्स को आर स्टार शो करता है। तो ये क्या थे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स थे, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बस जो हम पर्टिकुलरली या जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो वेरिएबल्स हम यहाँ पे देखते हैं। वो वेरिएबल्स और वो फंक्शंस हम यहाँ पे आपको उन वेरिएबल्स के ही बारे में बताया जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे सिस्टम वेरिएबल्स में, ठीक है। तो ये आपका था सिस्टम वेरिएबल, जिसमें आपने देखा कि आपके क्या क्या वेरिएबल्स थे, उसके क्या क्या फंक्शन थे। और ये जो सिस्टम वेरिएबल है ये सिस्टम के ही द्वारा डिफाइन किया हुआ रहता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल। यूजर डिफाइंड वेरिएबल वो वेरिएबल्स रहते हैं जिसे यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। We can define any number of user defined variable within an AWK script, ठीक है। AWK स्क्रिप्ट में आप कितने भी टाइप्स के जो वेरिएबल्स है उसे डिफाइन कर सकते हैं AWK के स्क्रिप्ट में, ठीक है। वी कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड वेरिएबल मीन्स कितने भी नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है हम वेरिएबल जो है हम डिफाइन कर सकते हैं AWK स्ट्रिंग्स में, स्क्रिप्ट में, ठीक है। दे कैन बी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और एरे, ये स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं और एरे भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो वेरिएबल्स हमारे स्ट्रिंग भी हो सकते हैं और एरेज भी हो सकते हैं। वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अ लेटर एंड कैन बी फॉलोड बाय any sequence of letters, any sequence of letters, digits and अंडरस्कोर, ठीक है। जो वेरिएबल के नेम्स होंगे वो लेटर से स्टार्ट होंगे और वो क्या फॉलोड बाय रहेंगे? कोई सीक्वेंस ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस ऑफ हमारे लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं, ठीक है। They did not need to be declared. They come into existence the first line they are referenced, ठीक है। इनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। They did not need to be declared. इन्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। They came into existence the first line they are referenced. इसे क्या हो जाता है? जब भी हम इसे डिफरेंस करते हैं वही फर्स्ट लाइन से इनका एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। जिस फर्स्ट लाइन से हम इसे डिफरेंस कर देते हैं उसी फर्स्ट लाइन से वो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, इसीलिए इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये था हमारा यूजर डिफाइंड वेरिएबल और
सिस्टम वेरिएबल जिसमें क्या था कि हम यूजर डिफाइन के भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट में, और हम सिस्टम वेरिएबल्स को भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे बिल्ट इन सिस्टम वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, जो कि हमारे AW की प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। हम उन एक्सप्रेशन